बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसके बारे में मैं पूरा डिटेल के साथ आपको समझाया। पहला लेक्चर जो है एक्सरसाइज 7.2 शुरू करने से पहले मैंने डिटेल के साथ बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, वो उसको विद एग्जाम्पल के साथ समझाया था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नाइन्थ क्लास के जो दोस्त रिलेटिव स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज जो है वो 7.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 उसका सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करें, यानी x की वैल्यू निकालें। उसका फर्स्ट पार्ट है ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन की, उसने एब्सोल्यूट वैल्यू दी है, वो क्या है, इज इक्वल टू 4 है। तो पहले भी मैंने बताया कि अगर किसी एब्सोल्यूट इक्वेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो नॉन नेगेटिव जो नंबर आ जाए तो उसके दो सॉल्यूशन होते हैं, x की दो वैल्यू होती हैं। और अगर ज़ीरो आ जाए तो उसकी वन सॉल्यूशन होता है, और अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ हम इसको हल करते हैं जी। ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इक्वेशन की, जब इसको ख़त्म करेंगे यानी 3x -5 जो है ये एब्सोल्यूट, ये बार, इसको माड भी कहते हैं। ये दो वर्टिकल लाइंस जो है इसको बार भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं, माड भी कहते हैं। जब इसको हटाते हैं तो राइट हैंड साइड पर जो इसकी वैल्यू है उसको प्लस माइनस कर देते हैं। ये +4 और -4 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, इसको दो इसकी वैल्यू होगी, एक प्लस की होगी और एक माइनस की। तो ये 3x -5 इज इक्वल टू 4 के, +4 के रखेंगे। और दूसरा इसका ये आ जाएगा, इसका 3x और -5 ये -4 के आ जाएगा। किसके आ जाएगा, -4 के। ये +-4 मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू, ये माड को हटाया तो +-7 लगाया, और ये +4 मैंने इसको इक्वल कर दिया, और ये -4 और भी कहते हैं या दरमियान में, अगर वैसे भी आप लिख दें कमेंट तो फिर भी ठीक है। अब ये देखें 3x, x की वैल्यू निकालनी है, वो उसी तरह जिस तरह हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। -5 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये 4 + 5 हो जाएगा। अब ये 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 + 5 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और ये 3x जो है इज इक्वल टू 9 जो है, इसका ओवर 3 कर लें, x की वैल्यू निकालनी है, ओवर 3 कर लें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 3 एक बार 3, 3 3 बार 9, 3 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस पर आ जाएगी। अब ये 3x ये -5 है, उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड पर, तो -5 क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब ये 3x इज इक्वल टू -4 + 5, ये 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि 5 पॉजिटिव है, ये बड़ी रकम है, सब्ट्रैक्ट होंगी और फिर साइन बड़ी रकम का, तो ये 1 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, ये 1 ओवर 3 कर लें, इधर भी ओवर 3 कर लें, इधर भी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये x की वैल्यू जो आ जाएगी ये 1 ओवर क्या आ जाएगा, 1/3। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा। एक x की वैल्यू 3 आ गई और दूसरी 1/3। ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल है। सिर्फ इसको जब एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसको बार को ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस, और फिर दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर देंगे। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं करता हूँ जी। आगे पार्ट नंबर 2 जी, क्वेश्चन नंबर नहीं 2, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, 1/2 एब्सोल्यूट 3x + 2
बार है, -4 इज इक्वल टू 11। ठीक, इसको हम सिंपलीफाई करते हैं जी। तो क्या करें, पहले तो इसको सिंपल करें ना, सिंपल फॉर्म में लाएं। ये 1/2 3x + 2 बार ये -4 है, दूसरी साइड पर चला जाएगा, ये 11 है और ये -4 क्या हो जाएगा, +4। 1/2 बार 3x + 2 बार ये क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, 11 और ये 4 15 15 आ जाएगा। अब ये 2 ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे डी स्टूडेंट, 2 कैसे ख़त्म करेंगे, 3x + 2 इज इक्वल टू 15। 2 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर लें और 2 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 3x + 2 जो है, ये बार जो है ये इज इक्वल टू के किसके आ जाएगा, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 30 आ जाएगा। 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो डी स्टूडेंट क्या आ जाता है, 13 आ जाएगा। अब ये 13 को हम सिंपलीफाई करते हैं, ये देखें, ये जो बार है इसको ख़त्म करेंगे तो ये प्लस माइनस लिखेंगे इसके, 3x + 2 इज इक्वल टू ये ±30 आ जाएगा। ठीक, अब बारी बारी इसकी हम अलग अलग करके इसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, 3x + 2 इज इक्वल टू +30 और दूसरा होगा 3x + 2 इज इक्वल टू -30। ठीक, अब इनको सिंपलीफाई कर लेते हैं। पहले मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ लाइन लगा लेते हैं। चले, इसको मैं आगे सिंपलीफाई करने लगा हूँ। 3x + 2 इज इक्वल टू +30। अब ये देखें, 3x और ये +2 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा और ये 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 28। अब ये 3x इज इक्वल टू 28 ओवर 3 कर लें इसका भी और ओवर 3 कर लें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये 28 ओवर 3 इसका ये एक सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक, अब जो है, अब ये लें 3x, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, 3x + 2 इज इक्वल टू -30। तो ये 3x और ये -30 और ये 2 उधर जाकर जो है ये माइनस हो जाएगा, -2, ये 3x इज इक्वल टू -32 और ये 3x इज इक्वल टू -32 ओवर 3 कर लें इसका भी, ओवर 3 यहाँ से भी कर लें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -32 ओवर 3। ये x की 2 वैल्यू आ गई जी। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। पहले ये लिख लें 28 ओवर 3 और दूसरा -32 ओवर 3, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। इसका ज़रा आंसर तो चेक कर लेते हैं। ये पार्ट नंबर जो है वो 2 है। उम्मीद है डी स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। इसका पार्ट नंबर 28 ओवर 3 और -32 ओवर 3। ठीक है जी, इसमें ज़रा देखें जी। अब मैं दोबारा अगर कहते हूँ तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ इसका। ये
माइनस, ये उसने इक्वेशन दी है एब्सोल्यूट इक्वेशन, -4 को दूसरी तरफ लेके +4 हो जाएगा। ये 2 को ख़त्म करना है, 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये +4 जाकर उधर 15 हो जाएगा। 15 का जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। अब एब्सोल्यूट जो है बार को जब ख़त्म करेंगे तो +-30 करेंगे, अलग अलग जो है +30 और -30 दोनों को सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आगे मैं थर्ड पार्ट करता हूँ, बल्कि आप थर्ड पार्ट जो है वो खुद करें, मैं फोर्थ पार्ट करता हूँ। तो फोर्थ पार्ट ये स्टूडेंट इसका क्या है, फोर्थ पार्ट करता हूँ मैं। थर्ड पार्ट आपने खुद हल करना है। फोर्थ पार्ट है 3 + 2x बार = 6x - 7 बार। ठीक, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ जी। 3 + 2x 6x - 7, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं डियर स्टूडेंट। ये 3 + 2x = जब इसको बार को ख़त्म करेंगे तो इसके साथ प्लस माइनस लिखेंगे, ये 6x और -7 राइट हैंड साइड पर प्लस माइनस लिखना होता है। अब ये इसकी ये 3 + 2x इसको +6x - 7 के रखेंगे और फिर माइनस के रखेंगे। ये मैं रखने लगा हूँ। ये 3 + 2x = ये आ जाएगा, प्लस प्लस में ब्रैकेट नहीं डालेंगे, 6x - 7 रखेंगे और दूसरा है 3 और +2x जो है इसको माइनस के रखेंगे, माइनस के लिए ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, ये 6x - 7। ठीक, ये मैंने प्लस इसको रख दिया, इसकी ब्रैकेट नहीं लिखी, और ये जो है वो माइनस के लिए मैंने ब्रैकेट डाल दिया। अब ये 3 + 2x 6x को इधर ले आए, -6x हो जाएगा इधर आकर लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये -7 आ जाएगा। ये 3 और ये -4x आ जाएगा। 2x से +2x से -6x निकालेंगे, -4x आ जाएगा = -7। अब ये 3 को दूसरी साइड पर ले जाएं, ये 4x = ये -7 और ये -3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4x = ये -10 के आ जाएगा। तो ये -4 को ख़त्म करना है डियर स्टूडेंट, क्या करेंगे, ये -4 को ख़त्म करना है तो -4 इधर भी डिवाइड कर दें, -4 इधर भी डिवाइड कर दें। यहाँ से ये कैंसिल, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2 2 बार 4, 2 5 बार 10, तो x की वैल्यू आ गई 5/2। x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। अब इस पर आ जाए, 3 + 2x, ये ब्रैकेट खोल लें, ये -6x आ जाएगा और ये +7 आ जाएगा। ये 3 + 2x और 6x को -6x को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए, +6x आ जाएगा = 7। ये 3 + 8x जो है = क्या आ जाएगा, 7। 8x जो है 8x और 3 को दूसरी साइड पर ले जाएं, ये 7 - 3 आ जाएगा, और 8x जो है ये 7 से 3 निकालें, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 को ख़त्म करना है डियर स्टूडेंट, ओवर 8 कर लें, इधर भी ओवर 8 इधर भी कर लें, 8 के साथ कैंसिल, 4 1 बार 4 4 2 बार 8, x की वैल्यू जो आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। इसको इधर लिख लेते हैं, सॉल्यूशन सेट हमारे पास जो आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट, ये x की वैल्यू 5/2 और 1/2, ये इसका आंसर है। आंसर ज़रा चेक कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन सेट है, पार्ट नंबर 4 है इसका, तो ये आ जाएगा 5/2 और 1/2। ठीक है जी, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ दोबारा।
ये उसने एब्सोल्यूट इक्वेशन दी है। अब हम इसको जब बार को ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस हम लिखेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये मैंने इसको प्लस एक दफ़ा लिख दिया और एक दफ़ा क्या कर दिया माइनस। अब ये दो सिंपल इक्वेशन हैं, दोनों सिंपल इक्वेशन को मैंने सिंपलीफाई कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 5/2। इसी को जो माइनस जो है वो ख़त्म कर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये -6 x आ जाएगा प्लस 7। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 1/2। दो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गए, दो सोल्यूशन आ गए, ये 5/2 और 1/2। तो डी स्टूडेंट ये इसके 4 पार्ट हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट 4 पार्ट जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आप खुद आगे प्रैक्टिस करें, खुद हल करें, ये वेरी सिंपल है, आप खुद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पार्ट करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।